हाल के दिनों में सुरक्षा बल के जवानों ने हार्डकोर नक्सली बसवराजू को मौत की नींद सुलाया था, जिसके बाद वो शांति वार्ता की गुहार लगाते बिलबिला रहे थे। पर हकीकत यह है कि यह केवल नक्सलियों की चाल है। अब भी बस्तर की वादियों में छिपे मुट्ठी भर लाल आतंकी सरकार से रंजिश पालकर साजिश रच रहे हैं, जिसकी बानगी सुकमा में नजर आई है, जहां उन्होंने एक और घटिया साजिश रचकर जश्न मनाया। उनकी इस साजिश के शिकार कोंटा एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे हो गए। छत्तीसगढ़ के लिए ये एक बड़ी क्षति है, लेकिन इसका हश्र नक्सली भली भांति जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में बात करेंगे उन साजिशों की जिसे 5 दशक से देश के भीतर के दुश्मन यानी नक्सली रचते हैं। सरकार से रंजिश का यह सफर खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बस्तर संभाग का जर्रा जर्रा अब भी कई धमाके कर सकता है। बस्तर की धरती के भीतर माओवादियों ने अपनी धमक बनाए रखने के लिए जगह जगह बारूदी सुरंगें खोद रखी है, जिसे सुरक्षा बल के जवानों की जिंदगी छीनने के लिए दबाया गया है। उनकी इसी शातिराना करतूत का ही दुष्परिणाम सुकमा जिले के कोंटा में सामने आया है। भारत 2024 का कैलेंडर बदलकर 2025 का नया कैलेंडर खोलता है और तीसरे ही दिन बस्तर की वादी में एक धमाका होता है, जिसमें डीआरजी के 3 जवान जख्मी हो जाते हैं। साल का भी 6वां दिन शुरू ही होता है कि अचानक बीजापुर में एक बड़े धमाके की गूंज से पूरा प्रदेश दहल जाता है। यह नक्सलियों की सरकार से रंजिश का प्रमाण था, जिसमें 8 जवान शहीद हो जाते हैं। एशियन न्यूज ने इस बात से आगाह करते हुए बताने का प्रयास किया था कि बस्तर के भीतर नक्सल ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती यदि कुछ है तो हाथों में आधुनिक हथियार लिए हुए नक्सली या गुरिल्ला वार में माहिर लाल लड़ाके नहीं है, बल्कि धरती के दबाए गए आईडी हैं, जिसके धमाके देश के वीर जवानों के लिए वो दुश्मन है जो बिना जंग के शहादत मांग लेते हैं। और 9 जून को सुकमा के कोंटा में एसपी आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत की वजह भी ऐसा ही एक आईडी ही था। छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ ऑपरेशन खात्मा शबाब पर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद की समाप्ति का ऐलान किया है। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात जवानों और अधिकारियों का हौसला भी उतना ही बुलंद है। तो नक्सलियों को अपनी मौत करीब नजर आ रही है। इसके बावजूद लाल लड़ाके अपनी शातिराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सुकमा जिले के कोंटा में माओवादियों ने 8 जून को सिविल काम में लगे एक पोकलेन को आग के हवाले कर दिया। दरअसल ये माओवादियों की एक चाल थी, जिसके जरिए वो सुरक्षा बल को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस आगजनी की खबर पाकर जांच के लिए कोंटा एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे कोंटा में पदस्थ एसडीओपी और टीआई के साथ मौके पर पहुंचे। उसी बीच ताक पर बैठे माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। वहीं एसडीओपी और टीआई बुरी तरह घायल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय ने इस करतूत की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शहादत की कीमत माओवादियों को हर हाल में चुकानी होगी और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाकर ही हम अपने वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। सुकमा जिले के कोंटा में एक आईडी ब्लास्ट प्रेशर बम के चपेट में आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव गिरिपुंजे जी शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। आकाश राव का शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। निश्चित रूप से नक्सलवाद का खात्मा होके रहेगा।
कोंटा में पदस्थ एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे एक ऐसे पुलिस अधिकारी थे जिनके पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर शहीद एएसपी आकाश राव ने 5 राज्यों की पीएससी क्रैक किया। रायपुर के कालीबाड़ी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले एएसपी आकाश राव हरफन मौला अफसर थे। अपने काम के प्रति वो जितने संजीदा थे तो मौज मस्ती के मामले में भी सबसे आगे रहने वाले में थे। एएसपी आकाश राव, जिनका झिझक से किसी तरह का लेना देना नहीं था, बल्कि वो अपने सीनियर और जूनियर सभी के बीच घुल मिलकर हर मौके पर आनंद लेने वालों में से थे। लेकिन आज एएसपी आकाश राव शहीद हो चुके हैं, जिसकी वजह नक्सलियों की साजिश थी। इस पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों ने कायराना साजिश रची थी, लेकिन उनकी इन कोशिशों से नक्सलवाद के खिलाफ जारी ऑपरेशन की गति किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होगी। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे, विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सब के लिए भी। सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का, वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं, ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे। जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से बस्तर में माओवाद 5 दशकों से अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन बीते 1.5 साल के भीतर केंद्र सरकार ने जिस तरह से ऑपरेशन को गति दी है, सुरक्षा बल जिस तेजी से नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उनके सिर पर मौत का तांडव कर रहे हैं, नक्सली बुरी तरह खौफ में हैं। हाल के दिनों में ही सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन चलाकर हार्डकोर नक्सली नेता बसव राजू को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। निश्चित तौर पर सुरक्षा बल के तेजी से बढ़ते कदम नक्सलियों के हौसले को पस्त करने वाले हैं, जिसके चलते माओवादी आईडी प्लांट करने की साजिश रचकर किसी भी तरह सुरक्षा बल को निशाना बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये उनकी बौखलाहट का प्रमाण है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, उसमें एडिशनल एसपी गिरपुंजे शहीद हो गए और 2 अधिकारी घायल हुए। जो शहीद हुए गिरपुंजे वो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पाचा में एसडीपी था। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसे मृतात्मा की शांति की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो घायल हैं जल्दी स्वस्थ हों, यही कामना है। और नक्सली जिस प्रकार से बखलाए हुए हैं और जिस प्रकार से भी जवानों ने घेराबंदी करके उनके बड़े नेताओं का नुकसान हुआ है, उससे निश्चित रूप से बखलाना। कोंटा में पदस्थ एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे असाधारण पुलिस अफसरों में गिने जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नक्सल मोर्चे पर तैनाती को उन्होंने बेहद सहजता के साथ स्वीकार किया था। सुकमा जिले में पदस्थापना को लेकर वो काफी ज्यादा उत्साहित थे, क्योंकि इन दिनों नक्सल खात्मे के संकल्प को ध्यान में रखकर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वो अपने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अपना योगदान देना चाहते थे। नक्सल मोर्चे पर रहते हुए उनकी शहादत ने एएसपी आकाश राव को भले ही उस सुख से वंचित कर दिया, लेकिन वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। इस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि उनकी वीरता नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में प्रेरणा का काम करेगी। एक अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना की जानकारी मिली है जब हमारे एक बहुत ही काबिल ऑफिसर एडिशनल एसपी की शहादत हुई है आईईडी ब्लास्ट होने से। कुछ नौजवान, कुछ ऑफिसर घायल भी हुए हैं।
ये नक्सलियों की कायराना हरकत है और अब अंतिम सांस ले रहे हैं। उन्होंने ये कायराना हरकत की है, इसका बड़ी कीमत नक्सलियों को चुकानी पड़ेगी। मैं हमारे एडिशनल एसपी के इस शहादत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस असीम दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। उनके परिजनों को, शुभचिंतकों को ऐसी प्रार्थना करता हूं। जो जवान घायल हुए हैं उनके समुचित इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके त्वरित इलाज मुहैया कराएं और निश्चित रूप से सरकार इन सबके साथ खड़ी हुई है। आज सुबह सुकमा जिले के एडिशनल एसपी स्वर्गीय आकाश गिरिपुंजी जी की जो शहादत हुई है, निश्चित तौर पे अत्यंत दुखद है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये हमको कोशिश करनी है और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। 31 मार्च 2026 को जो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है और माननीय मुख्यमंत्री जिस संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरा होगा और उस क्षेत्र में भी शांति स्थापित होगी। लोगों को जो सरकार की योजना है, केंद्र की, राज्य की योजनाओं का सही तरीके से उनको लाभ प्राप्त। इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम आने और विष्णुदेव सरकार के गठन के तत्काल बाद प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ने जैसी रफ्तार पकड़ी, इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो दूसरी बड़ी सच्चाई यह भी है कि प्रदेश में विष्णुदेव सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से सुरक्षा बल को होने वाले नुकसान पर विराम लग गया। तो दूसरी तरफ माओवाद की रीढ़ बुरी तरह टूट गई। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि प्रदेश में माओवादियों ने लगातार साजिशों को अंजाम दिया है। खास तौर पर साल 2025 में आईडी प्लांट करने की साजिश सबसे ज्यादा नजर आई है और उनकी ये कोशिश अब भी जारी है, जिसका खामियाजा सुरक्षा बल के जवानों को शहादत के तौर पर चुकाना पड़ जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार के गठन के बाद 24 अगस्त 2024 को एक बड़ी घोषणा की थी और उन्होंने संकल्प भी लिया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उनकी इस घोषणा के पीछे मजबूत इरादे हैं, जिसे पूरा करने के लिए नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बल के जवान बिना किसी बात की परवाह किए सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। सिर पर कफन बांध सुरक्षा बल ने भी तय कर लिया है कि सालों तक देश के भीतर के दुश्मन माओवादियों ने उनके साथी जवानों का जो खून बहाया है, हर एक कतरे का हिसाब लेंगे, जो लगातार जारी है। और इस बीच माओवादियों ने रंजिश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिशों को नहीं छोड़ा है, जिसे इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। 30 मई 2025 बीजापुर के मदेड़ नेशनल पार्क में आईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल। 6 मई 2025 बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ अधिकारी सागर बुराड़े घायल हुए। 26 अप्रैल 2025 बीजापुर में डीआरजी का जवान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आया, दोनों पैरों में चोट आई। 21 अप्रैल 2025 बीजापुर में आईडी ब्लास्ट, सीएएफ जवान मनोज पुजारी शहीद। 9 अप्रैल 2025 बीजापुर में आईडी ब्लास्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जवान घायल। 7 अप्रैल 2025 अबुझमाड़ के जंगलों में आईडी ब्लास्ट, 1 ग्रामीण घायल। 4 अप्रैल 2025 नारायणपुर में नक्सलियों का आईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, 1 घायल। 30 मार्च 2025 बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन आईडी ब्लास्ट, 1 महिला की मौत। 28 मार्च 2025 नारायणपुर में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल। 23 मार्च 2025 बीजापुर में एसटीएफ की गाड़ी आईडी ब्लास्ट की चपेट में आई, 2 जवान घायल। 20 मार्च 2025 अबुझमाड़ में आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल। 7 मार्च 2025 नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट, 1 मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर घायल। 21 फरवरी 2025 नारायणपुर के अबुझमाड़ में आईडी ब्लास्ट, डीआरजी का जवान घायल। 15 फरवरी 2025 बीजापुर में आईडी ब्लास्ट, 1 जवान घायल।
17 जनवरी 2025 से नारायणपुर जिले में नक्सलियों के आईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। 16 जनवरी 2025 से बीजापुर में आईडी विस्फोट में 2 कोबरा कमांडो घायल हो गए। 12 जनवरी 2025 से सुकमा जिले में 10 वर्षीय एक बच्ची आईडी ब्लास्ट में घायल। 12 जनवरी 2025 से बीजापुर जिले में आईडी की चपेट में आकर 2 पुलिसकर्मी घायल। 10 जनवरी 2025 से नारायणपुर के ओरछा इलाके में आईडी विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत, 3 घायल। 6 जनवरी 2025 से बीजापुर जिले में आईडी ब्लास्ट, 8 जवान शहीद, एक ड्राइवर की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने बस्तर जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। ये प्रदेश के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है, लेकिन बस्तर संभाग के भीतर अब भी आधा दर्जन जिले हैं जहां नक्सलवाद सांस ले रहा है। बेशक ये कहा जा सकता है कि नक्सलवाद से समूचा बस्तर और छत्तीसगढ़ प्रभावित था, वो महज चंद इलाकों में सिमट कर रह गया है और सुरक्षा बल के जारी ऑपरेशन के जरिए निर्धारित समय से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा भी हो जाएगा। लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से कोंटा में आईडी प्लांट किया गया, आगे भी कई और मौके आ सकते हैं। इस पर बस्तर आईडीजी से हमारे संवाददाता ने सीधी बात की। बस्तर में कभी नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता, कभी कमजोर नहीं पड़ सकता नक्सलियों का संगठन। इस मिथ को जवानों ने 2024 में तोड़ दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 में 200 से अधिक, 225 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने ढेर तो किया ही है, साथ ही साथ कई नक्सलियों को अरेस्ट भी किया है और कई नक्सलियों का, कई बड़े नामों का सरेंडर भी जवानों ने करवाया है। अब जिस तरीके से 2024 में नक्सल के खात्मे के लिए ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे और जो सफलताएं मिल रही थी, जिसके बाद अब 2025 की शुरुआत से ही उस नक्सल खात्मे के ऑपरेशन को लगातार जारी रखा गया है और सफलताएं भी मिल रही है। लेकिन जवानों के इस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है आईडी, जो बारूदी सुरंग नक्सली तैयार करते हैं। उस आईडी से किस तरीके से निपटेंगे, ये रणनीति अभी तक जवान पुख्ता तरीके से नहीं बना पाए, इसलिए लगातार नुकसान तो हो रहा है। और 2025 की अगर बात करें तो जनवरी का माह खत्म भी नहीं हुआ है और लगातार आईडीज मिलने का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने अब अंदरूनी इलाकों में बारूदी सुरंग बिछाकर रखा हुआ है। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए अभी हम पहुंचे हुए बस्तर आईजी के पास। सर, बताएंगे कि लगातार 2024 में तो सफलताएं मिली, 2025 में भी लगातार नक्सल खात्मे के ऑपरेशंस को चलाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा जो बन रहा है वो आईडी बारूदी सुरंग बन रहा है। इससे आप किस तरीके से निपटेंगे? प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी संगठन के प्रमुख हथियार के रूप में आईडी को पूर्व से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये हमारे लिए काफी एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को निपटाने के लिए लगातार सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के सप्लाई नेटवर्क के आईडी सप्लाई नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के तहत और इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के तहत पूर्व में काफी मॉड्यूल को हमने ध्वस्त भी की गए थे। लेकिन इसके बावजूद माओवादी द्वारा अलग अलग तरीके से, जिसका नाम ही है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जैसा स्थानीय स्तर पर जो सामग्री उपलब्ध हो जाती है उसको लेकर, जैसा अभी हाल फिलहाल में बॉटल आईडीज का चलन में हमको देखने के लिए मिल रहा है, और जो पूर्व में टिफिन बॉक्स है, कुकर आईडी, इस प्रकार जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने जाने वाले मटेरियल को लेकर आईडी बनाकर सुरक्षा बल को टारगेट करने का माओवादी का प्रयास रहते थे। इसमें न सिर्फ सुरक्षा बल, साथ साथ जो निर्दोष ग्रामीण का भी काफी बड़ी क्षति इस आईडी के कारण से हुआ। कई महिला जो जंगल में अपना महुआ बीनने के लिए जाते हैं या अन्य कोई भी अपना दैनिक काम के लिए जाते हैं, उनका आईडी की शिकार होना पड़ा। छोटे बच्चे का आईडी का नुकसान उठाना पड़ा। कई बार मवेशी जानवर भी आईडी की चपेट में आकर उनका जान गंवाना पड़ा। इस प्रकार आईडी काफी हमारे लिए एक चुनौती रहा। लेकिन इसके बावजूद माओवादी के पास कहाँ से कुछ पिलफरेज हो रहा है उसका लगातार हम लोग चेकिंग करवा रहे, तो उसी के तहत कई कार्रवाई भी की गए थे। और जैसा सभी जो इंस्टीट्यूशन से, मतलब जहाँ संस्थान है, उसका जो मैगजीन्स वगैरह का सुरक्षा को लेकर काफ़ी नियम कानून भी बन गए थे, उसका सुरक्षा का ऑडिट भी लगातार की जाती है। और जो माओवादी के पास अभी वर्तमान में जो भी इम्प्रोवाइज्ड डिवाइसेस जो आ रहा था वो किस तरीके से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका पूरा लिंक को ट्रेस करके मतलब उसके खिलाफ भी अभी कार्रवाई जारी रहा। और कुल मिलाकर आईडी के खिलाफ अभी काफ़ी हमारा एक बड़ी जो अभियान है वर्तमान में चल रहा है, उसको और फाइन ट्यून करके आने वाला समय जो आईडी से होने वाला जनहानि और मालहानि को रोकने के लिए पूरा का पूरा हमारा कार्य योजना रहेगा। उस दिशा में हम लोग का काफी अहम अभी निर्णय लेकर काम भी करेगा। छत्तीसगढ़ में माओवाद का दायरा सिमट गया है।
हालात ये हैं कि नक्सली दाना पाने के लिए भी अपने बिल से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। 2 साल पहले तक उन्हें ग्रामीणों से मदद मिल जाती थी या फिर वो छीन झपट कर चीजें इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन हाल के दिनों में नक्सलियों का सांस लेना भी दूभर हो चुका है। इसके बावजूद भी यदि वो आईडी प्लांट कर पा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि उनके पास बारूद कहां से पहुंच रहा है। दूसरा सवाल ये है कि क्या पहले से ही इन्होंने आईडी प्लांट कर रखा है या फिर किसी और तरीके से उन्हें सहयोग मिल रहा है। इस पर आईजी बस्तर का क्या कहना है, जान लेते हैं। विगत लगभग 40 वर्षों से माओवादी संगठन की जन विरोधी, आदिवासी विरोधी और विकास विरोधी हरकत को क्षेत्र की जनता देख ली, जान ली, पहचान ली। इसलिए माओवादी संगठन का भी किसी प्रकार का समर्थन क्षेत्र की जनता से ना मिल रहा है और नया कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा, उनके कॉरिडोर बंद होते जा रहे हैं। इस टाइप का परिस्थिति कारण से माओवादी संगठन काफी बौखलाहट में है और इसी कारण से मतलब निर्दोष ग्रामीण को टारगेट करना, इस टाइप का घटना को भी हमको हाल फिलहाल में देखने मिल रहा था। लेकिन ये सब उनके खात्मा के लिए काफी एक बड़ी कारण बन सकता है और जो माओवादी लीडरशिप का भी अभी काफी बड़ी नुकसान हाल फिलहाल में हुआ है। इसी कारण से मतलब एक जगह से दूसरे जगह भागने के लिए भी उनका प्रयास जारी रहा। लेकिन जो आज की डेट में माओवादी के लिए कोई भी इलाका सुरक्षित गढ़ के रूप में नहीं रहेंगे, जो ना दक्षिण बस्तर इलाका, ना बिजमाड़ इलाका, ना बस्तर संभाग के बाहर का कोई भी क्षेत्र मतलब माओवादी के लिए अभी कोई सुरक्षित स्थान नहीं रहेंगे। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी काफी बेहतर होते जा रहा है, इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन भी काफी अच्छा होते जा रहा है और मल्टीपल फोर्सेस के बीच में तालमेल भी अच्छा बनते जा रहा है। इन सब कारणवश माओवादी संगठन अभी अंतिम सांस ले रहा है और आने वाला बहुत जल्दी, जैसा शासन की मंशा और क्षेत्र की जनता की इच्छा, उसी अनुरूप बहुत जल्दी माओवादी संगठन का खात्मा सुनिश्चित होगा। एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक संकल्प गृह मंत्री अमित शाह का, एक संकल्प नक्सलियों के खिलाफ सिर पर कफन बांधकर निकले देश के वीर जवानों का। वो है 31 मार्च 2026 और देश से हमेशा के लिए नक्सलवाद का खात्मा। समूचा देश उस तारीख का इंतजार कर रहा है जिसके लिए 5 दशक से देश अपने वीरों का बलिदान देखते आ रहा है। एशियन न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपसे इजाजत लेने से पहले ये चंद लाइन शहीद जवानों को समर्पित है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप एशियन न्यूज।